हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरकॉम के ऊपर, यानी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो रिलायंस कम्युनिकेशन में अगर हम वेडनेसडे के दिन की बात करें तो 1.85 की ओपन प्राइस के बाद 1.75 का लो बना डालता है और 1.95 का हाई। टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है एनएससी के ऊपर 5,35,12,655, जिसमें से डिलीवरी है 44.34%। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 1,60,90,654 टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है, जिसमें से 51.61% की डिलीवरी उठाई जाती है। 1.79 के ऊपर क्लोज होता है बीएससी पे, और अगर आप देखें तो 1.87 के ओपन प्राइस के बाद 1.77 का लो और 1.94 का हाई। उसके बावजूद भी 1.79 के ऊपर गिर करके क्लोज होता है। गाइस, 495.03 करोड़ इसकी मार्केट कैप है आज की डेट में। देखिए, एडीएजी ग्रुप के जितने स्टॉक्स हैं उन सभी में हमें ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड इसके अंदर रैली थी, लेकिन रैली बहुत ही शॉर्ट प्राइस रेंज के बीच में हमें देखने को मिली थी। 1.65 1.60 के अराउंड ये रील कर रहा था, जहां से एक रैली आती है और इसको 1.75 1.80 1.90 तक लेके आती है, लेकिन 1.95 तक मैक्सिमम ये जा पाता है अभी तक, और उसके ऊपर इसको चढ़ने में दिक्कत हो रही है। अब दिक्कत क्यों हो रही है उसको आइए ज़रा बात करते हैं। तो गाइस देखिए, दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे ये ऑपरेटर्स पूरी तरीके से गेम खेल रहा है। ऑपरेटर जहाँ पे चाहेगा वहाँ पे इसको रोक लेगा, जहाँ चाहेगा वहाँ से इसको उठा ले जाएगा। ये बात आपको अच्छे से पता है। ऑपरेटर्स इस तरीके के स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और इसी का नतीजा है कि हमें इसके अंदर, जबकि एडीएजी ग्रुप के लगभग हर स्टॉक्स में ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है, इसके बावजूद भी आरकॉम में हमें उतनी उसी रेशियो में रैली देखने को नहीं मिली। राइट, कहीं न कहीं यहाँ पे ऑपरेटर्स इस तरीके की गेम तो खेल ही रहे हैं, प्लस ऊपर से जो न्यूज़ का जो सिलसिला है वो भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इस कंपनी के ऊपर अपने जजमेंट सुनाने हैं, अपने फैसले सुनाने हैं, लेकिन नहीं आ पा रहा है फैसला। कोरोना वायरस के सेकेंड वेव की वजह से जो पैंडेमिक है इसका प्रेशर अलग तरीके से क्रिएट करके रखा है। लेकिन गाइस, कुछ भी हो, जो कुछ होगा आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रा इस इंसान को ध्यान से देखिए। ये इंसान एक पेड़ की दो स्टेम्स हैं, दो डालियां हैं, उसके बीच में बिल्कुल बुरी तरीके से फंस गया है। ये पेड़ एक तरीके से देखा जाए तो इस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हुआ, क्योंकि ये इस तरीके से फंसा हुआ है कि इसके लिए निकलना, खुद से निकलना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, मुश्किल है। इसके अलावा एक पिक्चर में और आपको दिखाता हूँ, ये वाली देखिए। इसमें जो हाथी आपको जो दिख रहा है, इस हाथी को एक शेयर होल्डर की तरह समझिए, और ये हाथी का पैर इतनी बुरी तरीके से फंसा है कि इसको निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस हाथी को हाथी न समझिए, इस हाथी को आरकॉम के शेयर होल्डर की तरह ट्रीट करिए। अगर आप एक शेयर होल्डर हैं आरकॉम के अंदर, तो आपके साथ बिल्कुल यही सिचुएशन है, जो सिचुएशन आपको स्क्रीन के ऊपर इस हाथी के फंसे हुए पैर को देख करके महसूस हो रही है। यह हाथी बेचारा लाचार है, इस पोजीशन में कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से फंसा है कि ये निकलना चाहे तो निकल भी नहीं सकता है, और मरना चाहे तो मर भी नहीं सकता है। ऐसी दुविधा में फंसा हुआ है। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन है आरकॉम के शेयर होल्डर्स का, जो 10 के ऊपर के लेवल पे फंसे हैं। इवन 5 के ऊपर के लेवल के ऊपर भी जितने लोग हैं उन सभी की भी यही हालत है। अब आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो भी हैं भाई साहब, इनको ज़रा ध्यान से देखिए।
ये पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। और अब एक बात बताइए, मैं आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, जिसको आप पॉजिटिवली देखिएगा। मैं कोई भी नेगेटिव कमेंट यहाँ पे नहीं करने की कोशिश करूँगा। देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के साथ में बिल्कुल सेम हम जितने भी शेयर होल्डर्स हैं आरकॉम के, हम सभी के साथ सेम सिचुएशन हो रही है। बुरी तरीके से हम लोगों को इसने ट्रैप कर लिया है और हम इससे बाहर निकलना चाहें निकल भी नहीं सकते, और वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब न अंदर न बाहर, लटका दिया है उल्टा एक तरीके से। तो अब एक बात बताइए कि यहाँ पे इस इंसान को ऑक्सीजन की कमी है क्या? बताइए ना, क्या इसके पास ऑक्सीजन की कमी है? O2 की कमी है क्या? नहीं है ना, O2 की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको O2 की कमी महसूस हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। इसका मेरा मतलब ये है कि इसको ऑक्सीजन की कमी नहीं है, फिर भी इसको ऑक्सीजन तो सप्लाई हो रही है, ऑक्सीजन खूब अच्छे से मिल रही है, लेकिन उस ऑक्सीजन के मिलने का क्या मतलब है कि वो अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग ही नहीं चला पा रहे, वो बुरी तरीके से ट्रैप्ड है। यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुकेश अंबानी की तरफ है। देखिए, मुकेश अंबानी हो चाहे जितने और भी बिजनेसमैन हो, इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट हों, जैसे कि कुमार मंगलम बिरला, रतन टाटा जी, और बहुत बड़े लोग जो हैं इंडिया के इस सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस से जो क्राइसिस है, इसको हटाने में बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करने में। मुकेश अंबानी भी ऑक्सीजन सप्लाई करने में काफ़ी मदद किया है और कर रहे हैं, मैं इसकी तारीफ़ करता हूं उनकी। लेकिन यहाँ पे बताना चाहूँगा, आरकॉम के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास तो ऑक्सीजन है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ज़िंदगी बिल्कुल उस इंसान से भी बदतर हो चुकी है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जो आज तड़प रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुकेश अंबानी जब इतना दया दिखा सकते हैं उस इंसान के साथ जिसके पास ऑक्सीजन नहीं हो पा रही है, जो अपनी जान गंवा रहा है ऑक्सीजन की वजह से, तो मेरे हिसाब से उनको उसकी तरफ भी देखना चाहिए, या उन लोगों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जिन लोगों को ऑक्सीजन तो मिल रही है, लेकिन उस ऑक्सीजन के मिलने से जो वो फंक्शन करना चाहिए था, जो वो कर सकते थे लाइफ में, वो बिल्कुल भी पूरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं। मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुकेश अंबानी को इन सब लोगों के ऑक्सीजन, चलिए ठीक है आपने मदद किया लोगों की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी तरफ भी तो ध्यान से देखिए, जो ऑक्सीजन जिसको मिल रही है लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहा है हर सेकंड कि उसको कोई छुड़ा ले, उसको वहाँ से कोई निकाल दे, क्योंकि वो इस तरीके से बुरी तरीके से ट्रैप हो चुका है कि वो खुद वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। देखिए, यहाँ पे एक इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ये आ सकता है आपके दिमाग में कि अगर मुकेश अंबानी दया नहीं दिखाते हैं आरकॉम के शेयर होल्डर्स की तरफ, जो कि पूरी तरीके से आप लोग मान चुके हैं कि ऐसा जो है मुकेश अंबानी नहीं कर सकता। आप लोग इस तरीके की बात जो है सोचते हैं, हर कोई लगभग सोचता है कि मुकेश अंबानी मदद क्यों करेगा भाई, उसका क्या यहाँ लेना देना। लेकिन जेन्युइनली देखा जाए तो उनको करना चाहिए, क्योंकि आरकॉम के शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है आरकॉम के अंदर, और उसी आरकॉम के इन्होंने स्पेक्ट्रम को यूज़ किया है अपने जियो के बिज़नेस को, जिसको ये डिजिटल के नाम से पुकारते हैं, डिजिटल को इन्होंने खड़ा किया है इतना लंबा, ये सिर्फ़ और सिर्फ आरकॉम के स्पेक्ट्रम की बदौलत से है। तो क्या आरकॉम के स्टेक होल्डर्स की ये इनकी मदद करना इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है, लेकिन दिक्कत ये है कि उनको समझ में आना चाहिए, और मेरे हिसाब से वो समझदार हैं, ये सब बातें जो हैं उनको समझ में आ जानी चाहिए। देखिए, यहाँ पे अगर वो मदद नहीं करते हैं तो एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट बनता है दिमाग में, एक क्वेश्चन आता है जो पूरी तरीके से जायज़ है, मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको भी मैं बताना चाहूँगा। देखिए, अगर वो मदद नहीं करते हैं और ऑक्सीजन जिनकी ज़रूरत है, जो अपनी जान गंवा रहे हैं बेचारे इस देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उनको अगर वो मदद करते हैं और इन लोगों को मदद नहीं करते हैं जो आरकॉम के शेयर होल्डर्स हैं, तो ये तो वही बात हो गई कि आप उन लोगों को सिर्फ इसलिए मदद कर रहे हो ताकि वो ज़िंदा हो जाएं, और ज़िंदा होने के बाद आपकी सर्विसेज को यूज़ करें, आपकी फैसिलिटीज़ को, आपके नेटवर्क को वो यूज़ करें। यानी आप एक तरीके से बकरे को ज़िंदा कर रहे हो, ताकि बकरा ज़िंदा रहेगा तो
बहुत सारी चीज़ें वो देता रहेगा। मतलब आप अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी देख रहे हो, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मेरा सीधा सीधा कनेक्शन ये है कि अगर आप मदद कर रहे हैं तो सेल्फ मतलब स्वार्थी होकर के ना करिए। अगर आप मदद कर रहे हैं तो उसके पीछे स्वार्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान की कीमत बहुत बड़ी होती है और लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लोगों की गलती नहीं है कोरोना वायरस फैलाना, लोगों की गलती नहीं है कि कोरोना वायरस उनको हो गया, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, ये उनकी गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती है, सरकार की गलती है, सरकार की लापरवाही की गलती है, वो जिसकी चपेट में सब लोग आ गए और अपनी जान की बाजी तक लगा रहे हैं, जिनकी जान जारी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, 100% रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुकेश अंबानी जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उनको अपना ध्यान जो है आरकॉम के शेयर होल्डर्स की तरफ भी देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो ये बिल्कुल वही बात हो जाएगी कि बकरे को ज़िंदा करके रखना ये चाहते हैं ताकि बकरा ज़िंदा रहे, तो ये बकरे का यूज़ करते रहें। राइट, मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं गाइस? आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई होप कि मेरे पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को आपने पॉजिटिव एंगल से देखा है, क्योंकि कुछ लोग इसको नेगेटिव तरीके से देखेंगे तो उनको नेगेटिव दिखेगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी नेगेटिव बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं हमेशा इसमें पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश कर रहा हूँ और आरकॉम के स्टेक होल्डर्स के भले की बात कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं उनकी मजबूरी को समझ सकता हूँ। और जो मैंने 2 पिक्चर दिखाई, इन पिक्चर से आपको अच्छे से रियलाइज़ हुआ होगा कि मैं क्या एक्चुअली में किस दर्द को, किस प्रॉब्लम को मैं आप लोगों से जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। बाकी आपको अलग अलग कंटेंट के जरिए मैं आपसे जो है चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। टेक केयर गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम।